कुरान का मौजिज़ा ज़ाहिर हो गया। प्यारे दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मौजिज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया जो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हर कोई सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। ये पुलिस वाली मुसलमानों से इंतहाई नफरत करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा नहीं करती थी। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना पड़ता था तो वापस वो आ करके घर में गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। यह मुसलमानों को अछूत समझती। उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई नफरत था। कहते हैं कि अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की ज़िंदगी में लिख दी उसे उस परेशानी का ज़रूर सामना करना पड़ता है। बल्कि ये परेशानियां इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है ये तकलीफ़ें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया है। ऐसे ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसने देखने वालों को हैरान और परेशान कर दिया। ये वाक़या राजस्थान के जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर एक केस को अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता। उसका कारोबार पूरे अरब के मुल्कों में था। एक दिन वो औरत एक दरवेश को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ ले आई। ये दरवेश इंतहाई नेक, पाक दामन और अच्छी इखलाक का मालिक था। वो औरत दरवेश के इखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई और दरवेश ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े, इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पी लेना। ये पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। फिर वो पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस वाले के दिल में ख्याल आया कि इसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने इंटरनेट की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नर्म कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीली सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई भी उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था कि एक तरफ उसका शौहर जुबतों से मदद मांग रहा था, उसके आगे गिड़गिड़ा कर वो रो रहा था। जब वो औरत बहुत ज़्यादा परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था इस सूरत को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए ये पानी में दम करके पिलाया जाए वो चंद सेकेंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी की शफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा कर दी, यानी कि इंतहाई मोहब्बत उनके दिलों में डाल दी। जब उस औरत ने सूरत को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहाँ पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके, तुमने ऐसा क्या अमल किया कि ये बच्चा ठीक हो गया। उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी, मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम कर दिया, उसका पानी पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में बुरा भला कहने लगा। इस आदमी को इस्लाम से नफरत थी। बीबी की बातें सुनकर उसे अपनी बीबी से नफरत हो गई। बीबी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
इस सूरत का मौजज़ा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वहीं सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को डसा था। ये बच्चा माँ के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सांप को हुक्म दिया कि उसने उस आदमी को भी काट लिया, जिसकी वजह से वो आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को गैर आबाद किया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत गरीबी तक आ पहुंची। वो औरत दुहाई परेशान रहने लगी। औरत ने दिल में सोचा, मैं सूरह फातिहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाए और मेरे माल में भी बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। वो उठते बैठते उस सूरत की तिलावत करती। उसे उस सूरत पर यकीन था उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद लगाता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आप लोगों की मदद ज़रूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला। देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप ये क्या मंतर हर वक्त पढ़ती रहती हो? उसने बताया, ये मंतर नहीं बल्कि मुसलमानों के कुरान मजीद की एक सूरह है। फिर उसने उसे बताया कि उस सूरत की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इस कदर बरकत है तो सोचिए पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और वह मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने भी कुरान मजीद पर रिसर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज़्यादा तहकीक, चुनांचे कुछ महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और हसीन खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी उसका नाम सूरह फातिहा है। ये सूरह फातिहा की फजीलत है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। एक दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेबी नकाब जो कि क़ारी कुरान थे फरमाया, क्या आप ये पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अजीब सूरत दिखाऊं कि उस जैसी सूरत तौरात, इंजील और ज़बूर में भी नाजिल नहीं हुई है? हबीबी नकाब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल, हमें सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे क़रात करते हो? हबीबी नकाब ने सूरह फातिहा की तिलावत शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुरान पाक की अजीब सूरत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरह का नाम सूरतुल शफा भी है। लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया हो तो सूरह फातिहा को पढ़कर उस जगह दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन शिफा दे देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, आखिर में हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें और तमाम दोस्तों अहबाबों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।